हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ स्पेशल धमाका वीडियो पार्ट 5 में आपका स्वागत है। पार्ट 4 तक हम अभी देख चुके हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों को हमने कवर किया है। वो आपने नहीं देखे हैं धमाका स्पेशल बीपीएससी 67वीं के लिए, तो ज़रूर देखिए। पार्ट 5 में हम आज पढ़ाई नहीं करेंगे, एक कहानी सुनेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। मैं कहानीकार हूँ इसमें और मेरा दोस्त है टिल्लू। उस टिल्लू की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। टिल्लू मेरा दोस्त बहुत ही ज़बरदस्त जिगरी दोस्त है मेरा और पटना में ही रहता है। तो आपका भी कोई दोस्त हो तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। टिल्लू की जगह अपना कोई दोस्त हो उसको सोच लीजिए, या आपकी कोई मित्र हो, आप फीमेल मित्र हैं, आप लड़की हैं तो आपकी कोई टिल्लू नहीं हो सकती है। तो जो आप चाहें सो सही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टिल्लू जो है ये बहुत ही मेरा दोस्त जो है बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला इंसान है, लेकिन समय की मांग थी कि इसको एक दिन महसूस हुआ कि अब इसको जीवन में धन की आवश्यकता है। ठीक है, कहानी थोड़ी स्लो सुनाऊंगा क्योंकि ये कहानी का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप भी मज़ा आएगा आपको, ये मेरा वायदा है आपसे। रोमांचक कहानी बनाई है मैंने। तो टिल्लू को धन की आवश्यकता महसूस हुई जीवन के एक पड़ाव पे। अब टिल्लू को लगा कि धन तो चाहिए, तो धन चाहिए था तो इन्होंने रोजगार ढूंढा। टिल्लू ने अब धन चाहिए था तो रोजगार ढूंढ लिया। रोजगार मिला इनको घर से थोड़ा दूर। तो अब जब घर से दूर इनका कार्यालय हो गया, रोजगार हो गया, तो टिल्लू को बस से जाना पड़ता था। ठीक है, अपने कार्यालय तक टिल्लू बस से जाते थे। अब रोज रोज आदमी बस से जाए सेम टाइमिंग पे तो फिर वो ख्यालातों में खोने लगता है, बोर होता है। तो टिल्लू भी क्या है, जब बस में जाते थे तो सोचते थे बहुत ज़्यादा, बाहर विंडो से झांकते हुए, ख्यालों में खोते हुए। एक दिन बैठे बैठे बाहर जब टिल्लू ने विंडो से देखा, खिड़की से देखा, तो सोचने लगे कि वाह वाह वाह, क्या सुशासन है मेरे राज्य में। टिल्लू पटना के निवासी हैं। अब इनको दिख रहा है कि भैया पटना में सुंदरता है तो पूरा राज्य सुंदर है, सब जगह बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, गवर्नेंस का लेवल बहुत अच्छा है। तो बोले बहुत सुशासन है हमारे राज्य में। तो ऐसा सोचना टिल्लू बस में बैठ के। अब बैठे बैठे सोचते सोचते मंद मंद अपना कार्यालय के जो पहले स्टॉपेज था, टिल्लू वहाँ पहुँच गए। बस रुक गई, टिल्लू उतरे। अब रोजगार का पहला दिन था तो टिल्लू जो है, भूख लगी, सुबह का दिन था, सुबह का टाइम था, तो भूख लगी। नाश्ता करने के लिए टिल्लू ने भैया दूध पी लिया बढ़िया। एक गिलास दूध जब टिल्लू ने पिया, भूख लगी थी नाश्ते में, तो पेट भर गया टिल्लू का। और पेट भरने के बाद आदमी फिर सोचने लगता है, क्योंकि जिसका पेट खाली होगा वही तो रोजी रोटी की बात सोचेगा। गरीब आदमी पे फिलॉसफी नहीं आती, लेकिन भरे पेट वालों को बहुत फिलॉसफी आती है। जितने भी लेखक फिलॉसफीकार लिखे, जो फिलॉसफी लिखने वाले लेखक हैं, वो सब अमीर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जब दूध पी लिया तो टिल्लू सोचने लगा कि वाह, दूध सुशासन बहुत अच्छा है हमारे राज्य में, दूध भी मैंने पी लिया। स्वच्छ न्याय अगर होता ना इस राज्य में तो बात ही कुछ अलग होती। क्या होती? अगर स्वच्छ न्याय होता, क्लीन जस्टिस होता इस राज्य में, तो आज मज़ा ही आ जाता। स्वच्छ न्याय होना चाहिए था। और फिर एकदम टिल्लू बहुत खुश हुआ स्वयं पे कि वाह, क्या लॉजिकल बातें करता है तू टिल्लू। कई बार हम लोग क्या करते हैं, आप बहुत खुश होते हैं खुद पे ही, खुद पे की तारीफ करने का मौका जब मिल जाए, मंद मंद मुस्काएंगे कि वाह टिल्लू वाह, क्या लॉजिकल बातें करता है तू। तो टिल्लू खुद पे खुश हुआ, लॉजिकल बातें की थी टिल्लू ने। अब टिल्लू काम कर कर आके फिर थक गया, भूख लग गई टिल्लू को दोबारा। अब जब टिल्लू को फिर भूख लगी तो टिल्लू अब बार बार तो दूध नहीं पिएगा, अब तो टिल्लू को चाहिए खाना। तो टिल्लू ने खाद्य भंडार की ओर अपना जो है पैर बढ़ा दिए और खाना खाया ठूस के, पेट भर के एकदम। टिल्लू हमारा भुक्कड़ किस्म का है जी। टिल्लू ने खाना खाया, अब पेट भरे फिर भर गया, फिर सोचने लगा। टिल्लू बहुत सोचता है ये। फिर इसका पेट भर गया, इसने फिर सोचा, और इस बार सोचा कि इतना पेट भर के सबको खाना मिल रहा है तो हमारा पूरा राज्य तो एनीमिया मुक्त होएगा। ये नई नई रोज बातें पता नहीं कहाँ से आती हैं, पूरा राज्य एनीमिया मुक्त हो जाए अगर ऐसा खाना सबको मिल रहा है तो सब एनीमिया मुक्त है। टिल्लू ने ऐसे सोचा। फिर टिल्लू ने जब फिर सोचा ऐसे एनीमिया मुक्त की बात, फिर हाथ झटके, बोले हमसे क्या, पब्लिक बड़ी स्मार्ट है। कई बार जब आदमी मस्त होता है तो हाथ झटकता है, बोले पब्लिक बड़ी स्मार्ट है जी। और फिर गुनगुनाते हुए टिल्लू चल दिया वापस। तो एक बार कहानी को फिर से जल्दी जल्दी शॉर्ट देख लेते हैं। टिल्लू मेरा दोस्त, उसको धन की आवश्यकता महसूस हुई, उसने रोजगार
जो है खोजा। रोजगार कार्यालय तक जाने के लिए उसको बस की ज़रूरत पड़ती थी। बस में बैठे बैठे उसने सोचा कि वाह क्या सुशासन है हमारे राज्य में। और फिर जब वो बैठ के पहुंच गया और उसे भूख लगी तो नाश्ते में उसने दूध पिया। अब दूध पी के फिर उसने क्या किया, सोचा कि क्या बढ़िया बात है, सुशासन भी अच्छा, दूध भी पी लिया तो स्वच्छ न्याय और होता इस राज्य में तो कितना मजा आ जाता। फिर वो इस बात पे बहुत खुश हुआ, खुश जैसे कि वाह 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 टिल्लू वाह क्या लॉजिकल बातें करता है तू। तो टिल्लू खुद से खुश हुआ, फिर काम किया उसने, फिर उसे भूख लग गई, फिर उसने खाना खाया लंच में। अब खाना खाने के बाद फिर टिल्लू ने सोचा कि जब सबको इतना बढ़िया खाना मिल रहा तो एनीमिया मुक्त होएगा हमारा पूरा राज्य। और ये लोग कैसी अफवाहें बातें करते हैं कि एनीमिया से शिकार हैं लोग, ये है वो है। फिर टिल्लू ने हाथ झटके बोला पब्लिक बड़ी स्मार्ट है, सब अपने अपने में व्यस्त हैं। और फिर टिल्लू बोला हमसे क्या यार, गुनगुनाते गाना चल दिया कि एक कहानी है जो सबको सुनानी है। तो ये कहानी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी बताना मेरे को कमेंट करके। अब कहानी के बाद थोड़ा सा नंबरों का गेम खेलते हैं। देखिए नंबर बड़ा मज़ेदार नंबर है। ये यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है। अब 2 लिखा है तो 3 3 लिखा है, फिर 2 3 3, फिर ठीक है 3 3 को मिलाओगे तो 6 हो जाएगा। 2 3 3 6, फिर इसमें 3 मिला दो तो 9, ठीक है। फिर 13 है, देख रहे हो क्या 3 का गेम चल रहा। पहली बार आया 2, उसको अलग हटा दो। फिर याद रखो 3 3 6, फिर 9, फिर 13, ठीक है। 3 3 6 9, फिर 13, फिर दोबारा 13। मजा आया। 2 3 3 6 9 13 13, क्या बढ़िया मजा आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, 19 20 22, ठीक है। 13 के बाद आया 19, फिर आया 20, फिर आया 22, ठीक है। फिर अंतिम अंतिम, ठीक है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ कि नंबर आपको फिर दिखाता हूँ, ठीक है। जूम जूम इन कर देता हूँ, फिर बाद में आएंगे दोबारा इस पे। तो ये हमने क्या देखा, 2, फिर 3 3, फिर 6, फिर 9, ठीक है। 2 3 3 6 9, फिर हमने क्या देखा 13 13 19, ठीक है। फिर क्या देखा हमने 13 13 19, फिर क्या देखा 20 और 22, फिर अंतिम और अंतिम, ठीक है। अंतिम और अंतिम। मजा आया आपको। तो ये आपको याद हो गया होगा, नहीं तो एक बार दोहरा लो, ऐसा बढ़िया याद हो जाएगा। अब हमने जो कहानी सुनी उस कहानी को फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। तो टिल्लू को धन चाहिए था, धन के लिए उसने रोजगार ज्वाइन किया। रोजगार ज्वाइन करने के लिए वो बस से जाता था। बस में बैठे बैठे उसने सोचा कि राज्य में सुशासन कितना बढ़िया है। सुशासन के लिए फिर उसने जब सोच ही रहा था उसका कार्यालय आ गया, फिर वो उतरा, उसे भूख लगी, नाश्ते में उसने दूध पिया। दूध पीने के बाद फिर उसने कहा कि वाह क्या मजा आ जाता अगर स्वच्छ न्याय भी होता यहाँ पे, ठीक है। स्वच्छ न्याय भी होता तो कितना बढ़िया रहता। फिर उसने क्या किया, खुश हुआ खुद पे, अरे वाह वाह टिल्लू क्या लॉजिकल सोचता है तू, क्या लॉजिकल सोचता है। फिर टिल्लू ने काम किया, फिर उसे भूख लगी तो उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो फिर सोचने लगा कि वाह सब तो एनीमिया मुक्त होंगे। फिर उसे लगा, उसने हाथ झटके बोला पब्लिक बड़ी स्मार्ट है। तो दोस्तों ये क्या हुआ, आपको सारे इंडेक्स याद हो गए, मैंने आपको डिजिट याद करा दी। 2 3 3 6 9 13 13, यानी 2 3 3 6 9 13 13 19 20 22, और फिर दोनों लास्ट के 2 पब्लिक स्मार्ट यानी पब्लिक अफेयर स्मार्ट पुलिस इंडेक्स जो है ये अंतिम है। बिहार की रैंक है ये सारी, ठीक है। इसको फिर आएंगे, फिर दोहरा के फिर वापस आएंगे इस पे। अब ये यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो ये अब हम बात करते हैं जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई है। तो मैंने जो पहला क्या था, धन चाहिए था, तो ये क्या है पीएम जनधन खाता, ठीक है। याद आएगा पीएम जनधन खाता में बिहार की क्या है, दूसरी रैंक है, ठीक है। मनरेगा के तहत रोजगार में तीसरी रैंक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बस में तीसरी रैंक है, हमने देखा था ना 2 3 3, और तीसरा रोजगार किससे, बस से जाता था, तो इलेक्ट्रिक बस में बिहार की तीसरी रैंक है। सुशासन सूचकांक में सुशासन अच्छा होना चाहिए, देखा ना कि राज्य का सुशासन कितना बढ़िया है, उसमें 6वीं रैंक है ग्रुप बी में बिहार की, ठीक है। उसके बाद दूध पिया उसने नाश्ते में, दुग्ध उत्पादन में 9वीं रैंक है बिहार की, ठीक है। और पशु के मामले में 4थी रैंक है बिहार की। फिर उसने कहा जस्टिस जो है स्वच्छ होता, तो इसको ऊपर नीचे कहीं भी कर लो, दोनों में ही 13 ही है रैंक बिहार की, ठीक है। जस्टिस स्वच्छ, स्वच्छ जस्टिस या क्लीन जस्टिस, ठीक है।
तो स्वच्छ सर्वेक्षण में भी 13 है और जस्टिस में भी 13 है बिहार की रैंक, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या कहा कि क्या लॉजिकल बातें करता है टिल्लू, तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 19वीं रैंक है बिहार की। फिर उसके बाद उसको भूख लगी, खाना खाया, खाद्य सुरक्षा में, फूड सेफ्टी में 20वीं रैंक है बिहार की बड़े राज्यों में। उसके बाद एनीमिया मुक्त स्टेट में 22वीं रैंक है बिहार की, ठीक है। उसके बाद पब्लिक अफेयर इंडेक्स में और स्मार्ट पुलिस में अंतिम रैंक है बिहार की। तो ये आपको इंडेक्स कितने सारे याद हो गए। अभी अब ये भी देखेंगे कि किस में पहले पे कौन है। तो पीएम जनधन खाता में यूपी पहले पे है, ठीक है। पीएम जनधन खाता में यूपी पहले पर है। मनरेगा के तहत रोजगार में छत्तीसगढ़ पहले पे है और इलेक्ट्रिक बस में दिल्ली पहले पे है, ठीक है। दिल्ली दिल्ली पहले पे है भैया जी। उसके बाद सुशासन और दूध की छोड़ दो। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में आ जाओ, महाराष्ट्र पहले पे है। उसके बाद लॉजिस्टिक प्रदर्शन में आ जाओ और खाद्य सुरक्षा में आ जाओ, तो इसमें गुजरात दोनों में पहले पे है। उसके बाद पब्लिक अफेयर इंडेक्स में आ जाओ, केरल पहले पे है और स्मार्ट पुलिस में आंध्र प्रदेश पहले पे है, ठीक है। स्मार्ट पुलिस में आंध्र प्रदेश पहले पे। ये सारी 2021 की रैंक है, अपडेटेड है इसमें, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा। अब कुछ रिपोर्ट देखते हैं जो नीति आयोग जारी करता है, इनमें भी बिहार के बारे में पूछा जाता है। तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी के मामले में बिहार की 11वीं रैंक है। तो स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है उसकी क्वालिटी गुणवत्ता के मामले में बिहार की 11वीं रैंक है। स्वास्थ्य सूचकांक यानी हेल्थ इंडेक्स के बारे में बिहार की 18वीं रैंक है, ठीक है। ये जिनको नीति आयोग जारी करता है वो मैंने अलग दी हैं। और केरल जो है इसमें टॉप पे है बड़े राज्यों में स्वास्थ्य सूचकांक में। उसके बाद एसडीजी इंडिया रिपोर्ट में अंतिम है बिहार। नवाचार रिपोर्ट में अंतिम है बिहार। बहुआयामी गरीबी में अंतिम है बिहार। कुछ दिक्कत आई, बस दो याद कर लो, स्कूल एजुकेशन, ठीक है। स्कूल एजुकेशन में 11, स्वास्थ्य सूचकांक में 18, बाकी सब में अंतिम है। चाहे तो वो एसडीजी इंडिया पूछ ले, नवाचार रिपोर्ट पूछ ले यानी इनोवेशन इंडेक्स पूछ ले, या फिर वो आपसे मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स या बहुआयामी गरीबी सूचकांक पूछ ले, या सर्वाधिक कुपोषित राज्य पूछ ले, तो इनमें बिहार है। अब इनमें थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि स्वास्थ्य सूचकांक में कौन है, केरल है। एसडीजी इंडिया में कौन है, केरल है। नवाचार यानी इनोवेशन इंडेक्स में कौन है, कर्नाटक है। अब आ जाओ बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स, तो इसमें बिहार जो है वो सबसे गरीब है 51.91% के साथ। और झारखंड जो है ये नीचे से दूसरे पे गरीब है, यूपी नीचे से तीसरे पे गरीब है, ठीक है। तो बिहार, झारखंड, यूपी आपस में हम सब भाई भाई वाला हिसाब है, सब बराबर गरीब हैं, ठीक है। बिहार थोड़ा ज़्यादा है, सबसे गरीब 51.9% पॉपुलेशन गरीब है यहाँ की। झारखंड इससे थोड़ा कम है, यूपी थोड़ा कम है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछ ले आपसे सर्वाधिक कुपोषित कौन है, तो बिहार ही सर्वाधिक कुपोषित भी है, सर्वाधिक गरीब भी है। अब पूछ ले सबसे गरीब जिला कौन है बिहार का, तो किशनगंज है। अगर आपसे पूछ ले सबसे कम गरीब जिला कौन सा है, तो पटना है। सबसे अधिक गरीब, सबसे ज़्यादा गरीब किशनगंज और सबसे कम गरीब पटना। तो ये इंडेक्स आपको याद हो गए, बिहार स्पेशल इंडेक्स। कहानी मेरी कैसी लगी आपको सब बताना है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, वीडियो को शेयर कर दो, कहानी को सबको सुनवा दो, ताकि क्रैक ना हो फिर ऐसी स्पेशल वीडियो लेके आता रहे, पंकज टिल्लू को आपको बार बार सुनाता रहे और आप मुझे भी प्रोत्साहन मिले कि वाह मैंने कुछ अच्छा किया। तो चलिए इसी बात पे शेयर कर दीजिए। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहानी कितनी इंटरेस्टिंग थी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।